हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स 7 क्लासेस। मैं अखिलेश आनंद आज आप लोगों को एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी इसको डिस्कस करने वाला हूँ। इससे पहले हम लोग 2 लेक्चर वीडियो काइनामेटिक्स में रिलीज़ कर चुके हैं। एक में टर्म्स था जो काइनामेटिक्स से गाइडेड था, दूसरे में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट 1D 2D 3D आपको बताया गया। अभी डिस्कशन जारी है एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, ठीक है ना। तो इसको भी देखेंगे और इससे रिलेटेड प्रॉब्लम देखेंगे, एकदम क्लियर हो जाएगा। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी को, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एवरेज स्पीड को देखते हैं, ठीक है ना। यहाँ देखिए एवरेज स्पीड लिख दी है, हालांकि इसको डिनोट करना हो ना तो आप लिख दीजिएगा, ऐसे किताब में लिखा रहता है एवरेज स्पीड, ठीक है, बात समझे। तो एवरेज स्पीड कहते हैं। अब यहाँ से एवरेज स्पीड को डिफाइन करना है तो सबसे पहला सवाल ये होता है, देखिए इसमें स्पीड में एवरेज आ गया है ना। तो थोड़ा यहाँ आपको समझना होगा, एवरेज जो है ये पूर्ण सत्य नहीं है, ठीक है ना। ये कंप्लीट ट्रूथ कह सकते हैं, ये नहीं है, ये अर्ध सत्य है, मतलब आधा बात इसमें सही है। तो इसलिए एवरेज पर भरोसा करना नहीं है। तो आप समझते हैं एवरेज का मतलब औसत, तो औसत एकदम कंप्लीट सही नहीं होता है, एक अनुमान होता है, ठीक है। तो खैर उस भाषा में हमको नहीं जाना, हमको एक्चुअली न्यूमेरिकल रिगार्डिंग अगर एवरेज स्पीड के है तो इस पर डिस्कस होना चाहिए कि एवरेज स्पीड के प्रॉब्लम्स होंगे वो कैसे बनेंगे, है ना। तो मेन फोकस ये है और इसके लिए बड़ा सिंपल टेक्निक है, केवल छोटा सा आप उसका फॉर्मूला याद रखेंगे तो प्रॉब्लम में कहीं दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसीलिए हम इधर उधर की बात नहीं कर देते हैं, डायरेक्ट यहाँ लिखते हैं कि एवरेज स्पीड कहिएगा टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस। अब टोटल डिस्टेंस का मतलब तो समझते होंगे, बॉडी किसी लोकेशन से कैरी करना शुरू किया, चलना शुरू किया, तो जब वो चल रहा होगा तो कोई डिस्टेंस तय करेगा। अब वो डिस्टेंस तय करेगा तो उसमें समय भी लगेगा, तो यहाँ टोटल डिस्टेंस और जो समय लगा उसमें, इसको हम लिख देते हैं टाइम इलैप्स्ड। इलैप्स्ड का मतलब समझते हैं, खर्च हुआ। तो टोटल डिस्टेंस तय करने में जितना टाइम लगा उसी टाइम को, इसी रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, एवरेज स्पीड। अब चाहे तो आप भाषा में लिख सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन है तो बहुत आसान चीज़। और कोई पूछे कि ये स्केलर है कि वेक्टर है तो आपका जवाब क्या होना चाहिए, ये स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, यहाँ हम कह देते हैं। तो देखिए डेफिनेशन आपके सामने है, एवरेज स्पीड इज द रेशियो ऑफ, ये रेशियो है किसका, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल टू द टाइम इलैप्स्ड ड्यूरिंग दैट डिस्टेंस। और एक बात और इसमें कहिएगा कि एवरेज स्पीड जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, एवरेज स्पीड इज द स्केलर क्वांटिटी। और जब ये स्केलर क्वांटिटी है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, डायरेक्शन निकालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो जब भी आपको एवरेज स्पीड निकालना रहे तो आप आसानी से बस केवल आप डिस्टेंस चूज करिएगा कितना हुआ और उसमें टाइम क्या लगा है, उसी के रेशियो को लगा देंगे तो आपको एवरेज स्पीड आ जाएगा। इसके न्यूमेरिकल्स को लेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग एवरेज वेलोसिटी भी देख लेते हैं, क्योंकि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी साथ साथ हम लोग देखें तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है ना। तब इस दोनों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को देखेंगे। तो अगला हम लोगों को देखना है एवरेज वेलोसिटी। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एवरेज वेलोसिटी, देखिए लिखे हुए हैं। अब यहाँ थोड़ा सा विचार करिए, एवरेज स्पीड जब आप लिखे थे ना उसका कोई सिंबल नहीं लिखे थे हम, डायरेक्ट। देखिए किताब में ये सब बात पर बहुत जिक्र है, बहुत डिस्कशन है। इसलिए एवरेज वेलोसिटी को जब आपको डिनोट करना है तो देखिए इसको आप कहिएगा
ऐसे भी लिख दीजिएगा तो एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा। स्मॉल ए किताब में जो लिखा रहता है स्मॉल ए वी जी एवरेज वेलोसिटी, ये भी लिख सकते हैं। आप चाहें तो ऐसे एरो दे के एवरेज कह सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी, ये भी हो गया। आप चाहें तो आप इसको ऐसे एरो दे के डेल्टा टी भी लिख सकते हैं। तो ये 3 सिंबल है जिससे कि आप एवरेज वेलोसिटी को दिखा सकते हैं। ठीक है, सबका मतलब एक ही होता है, एवरेज वेलोसिटी ही, है ना। अब पहले सबसे पहला बात, एवरेज वेलोसिटी में जो कॉन्सेप्ट है उसको आप देखिए। जैसे यहाँ एक डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम के माध्यम से आपको समझाते हैं। देखिए तो डायग्राम में यहाँ है एक पार्टिकल है जो इनिशियली यहाँ है, इनिशियल पोजीशन इसका यहाँ है ना, और फाइनली ये पार्टिकल यहाँ आ गया। जब इनिशियली यहाँ है तो एक्स आई का वैल्यू आप कितना दिए 2, है ना, मतलब ये 2 मीटर पर था, ओरिजिन से कितना दूरी पर 2 मीटर पर। एक्स आई एक्स के अलोंग चला है तो एक्स आई, वाई के अलोंग चलता तो वाई आई, जेड के अलोंग चलता तो जेड आई कह देते। ठीक है ना, उससे कंफ्यूज नहीं है। चलिए उसी तरह जब ये फाइनली यहाँ आ गया तो ये डिस्टेंस कितना हो गया 22 मीटर। नहीं, हम यहाँ देखिए ये टाइम दिखा है, देखिए कभी स्टैंडर्ड टाइम दिखाना हो तो ऐसे दिखाएंगे, पहला वाला आवर को बताता है, बीच वाला सेकंड को, सॉरी मिनट को, और लास्ट वाला सेकंड को। तो 6 बजे यहाँ है पार्टिकल, है ना, और 6:05 पर वहाँ है, मतलब यहाँ से यहाँ जाने में इसको कितना लग गया 5 सेकेंड लग गया। डिस्टेंस कितना तय किया तो आप कहेंगे कि ये डेल्टा एक्स जो है, ये डेल्टा एक्स, इसको हम थोड़ा ऐसे लिखें डेल्टा एक्स, तो कहेंगे ना एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, और एक्स फाइनल का वैल्यू देखिए कितना है 22 मीटर, है ना, और इनिशियल है 2 मीटर, तो फाइनली ये चला कितना 20 मीटर, फाइनल ये 20 मीटर चला है। समय कितना लगा है 5 सेकेंड लगा है। तब यहाँ हम लोगों को डिफाइंड करना रहे एवरेज वेलोसिटी को, कोई कहे कितना होगा तो इसी को कहते हैं हम लोग डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, और आप वैल्यू देख रहे हैं कि डेल्टा एक्स 20 मीटर है और ये 5 सेकेंड है, तो ये कटने के बाद आ जाएगा कितना 4 मीटर अपॉन सेकेंड, ये एवरेज वेलोसिटी हुआ। इस आधार पर अगर ग्राफ भी खींचना चाहें तो आप खींच सकते हैं। देखिए ये ग्राफ का भी यहाँ हम आपको एक तरीका बता देते हैं। जैसे कोई कहे कि पोजीशन, एक्स को क्या बोलिएगा पोजीशन, है ना, पोजीशन ये हो गया, और इधर हम कह देते हैं कि ये टाइम है टी, टी क्या हो गया टाइम हो गया। कहे कि अब इसका ग्राफ खींचिए तो आप देख सकते हैं इनिशियली, नहीं ये एक्स आई का वैल्यू देखिए, जब टी बराबर 6 सेकेंड है 6 बजे, तो यहाँ से कह सकते हैं कि ये टी इनिशियल है, उस समय एक्स का वैल्यू 2 मीटर पर है। कितना पर है एक्स आई का वैल्यू 2 मीटर है। और जब ये पार्टिकल यहाँ आ गया, देखिए हम कह दिए कि ये टी एफ है, जब ये यहाँ आ गया तो एक्स फाइनल कितना आ गया, एक्स फाइनल आपका आ गया 20 मीटर, 22 मीटर। बात समझे। अब आप विचार करिए थोड़ा, अभी हम विचार करने को, ये फाइनल लोकेशन है और ये आपका इनिशियल लोकेशन है। इनिशियली यहाँ था पार्टिकल, फाइनली वहाँ था। बीच में पार्टिकल कितना पोजीशन कितना टाइम पर अटेंड किया ये हमको आता पता नहीं है ना। तो कहिएगा जब ये पता नहीं है तो ग्राफ आप कैसे खींचेंगे। हम कहेंगे पॉसिबिलिटी है मेरे पास, और पॉसिबिलिटी क्या है तो पॉसिबिलिटी ये है कि ग्राफ ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी ग्राफ जा सकता है, और ग्राफ सीधा भी जा सकता है। मतलब ये है कि पार्टिकल चला कैसे इस बात पर निर्भर करता है।
और कैसे चला है, एवरेज को कोई मतलब नहीं है। एवरेज केवल इनिशियल और फाइनल से गाइडेड होते हैं। बीच में पार्टिकल का बिहेवियर क्या था, है ना, उससे एवरेज वेलोसिटी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। यही चीज़ हम बताना चाह रहे हैं कि बीच में उसका बिहेवियर क्या है। अगर एक आदमी, ठीक है ना, आपके शहर से दिल्ली के तरफ जा रहा है, ठीक है ना, तो वो दिल्ली के तरफ जा रहा है तो आपके शहर से चला, दिल्ली उसको पहुंचना है, बीच में वो पैदल चला, किसी कार से चला, कि ट्रेन से चला, कि एरोप्लेन से चला, इसका कोई डिस्कशन नहीं है। और एवरेज वेलोसिटी इसी का है कि इसमें कोई डिस्कशन नहीं, ये ओवरऑल असेसमेंट केवल देता है, नहीं सॉरी, ओवरऑल असेसमेंट नहीं देता है। इसको केवल इनिशियल और फाइनल से मतलब है कि इनिशियली कहाँ था, फाइनली कहाँ है, टाइम कितना लगा, उस दरमियान डिस्प्लेसमेंट कितना तय किया, उसी से मतलब। क्लियर है? तो ग्राफ भी आप समझ गए, ये भी समझ गए। अब एवरेज वेलोसिटी को अगर डिफाइंड करना रहे, है ना, तो आप डेफिनेशन में एवरेज वेलोसिटी को लिख सकते हैं। ठीक है, आप कह सकते हैं कि वी डिफाइन, क्या कहिएगा, डिफाइन करिएगा तो कहिएगा कि भी एवरेज जो होगा ये डेल्टा टी, है ना, आप सीधा सीधा लिखेंगे डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, और इसी डेल्टा एक्स को कहेंगे, क्या कहेंगे बाबू, तो इसको कहेंगे एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल बाई टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। ऐसे कितने लोग इसके बारे में आप नहीं सुने होंगे। तो जनरली एवरेज वेलोसिटी बराबर आप जो सुनते हैं वो यही ना कि नेट डिस्प्लेसमेंट बाई क्या, टाइम इलैप्स्ड, नेट डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम इलैप्स्ड, ये एवरेज वेलोसिटी के बारे में हम लोग सुनते हैं, नेट डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम इलैप्स्ड। ठीक है ना, तो यही एवरेज वेलोसिटी का एक डेफिनेशन भी है, ऐसा हम नहीं कहेंगे। ठीक है ना, अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि ये डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी ही होगा। हम कहेंगे नहीं भाई, आप डेल्टा वाई बाई डेल्टा टी भी लिख सकते हैं, डेल्टा जेड बाई डेल्टा टी भी लिख सकते हैं। कारण उसका ये है कि अगर पार्टिकल वाई में चल रहा होगा तो वाई वाला लिखिएगा, जेड में चल रहा होगा तो जेड वाला लिखिएगा। हम तो केवल ये बता दिए आपको, साथ में अगर और भी अगर इसको आप कहें तो नेट डिस्प्लेसमेंट को लेके हटा के ये भी लिख सकते हैं, चेंज इन पोजीशन वेक्टर बटे टाइम इलैप्स्ड हटा के लिखिए टाइम इंटरवल, ये भी लिख सकते हैं आप। जो भी आपको लिखने का जी चाहे वो लिख सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट यही है कि पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट तय कितना किया और समय कितना लगा, उसी के रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, एवरेज वेलोसिटी। यहाँ लिख देते हैं डेफिनेशन, एवरेज वेलोसिटी इज द रेशियो ऑफ, यहाँ लिखे हुए हैं एवरेज वेलोसिटी इज द रेशियो ऑफ, ये रेशियो है किसका, नेट डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द पार्टिकल टू द टाइम इलैप्स्ड ड्यूरिंग दैट डिस्प्लेसमेंट। तो ये सीधा सीधा डेफिनेशन हुआ एवरेज वेलोसिटी का। अब इसको कोई कहे कि ये स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर, तो कहना इट इज, ऐसा लगता है कि ये लाइन आपको नहीं दिख रहा होगा, ये कट जाएगा, है ना, इसलिए इसको हम हटा दे रहे हैं और यहाँ पर लाके लिख दे रहे हैं, यहाँ स्पेस बच रहा है। ठीक है ना, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। आप इसमें लिखिएगा इट इज़ वेक्टर क्वांटिटी whose direction along the
चेंज इन पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल, पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल। जिधर पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल का डायरेक्शन होगा उधर ही इसका डायरेक्शन होगा। ये बात आप समझ गए। तो एवरेज वेलोसिटी कंप्लीट, एवरेज स्पीड कंप्लीट, कॉन्सेप्ट क्लियर। अब प्रॉब्लम बनाए तो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है ना। तो आइए अब प्रॉब्लम को शुरू करते हैं। तो देखिए एक प्रॉब्लम लिए हुए हैं और उम्मीद रखते हैं कि इस प्रॉब्लम को बना लीजिएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगा। ऐसे तो बहुत सारे प्रॉब्लम हैं, उसको भी देखते हैं। पहले इस प्रॉब्लम से आप सीखिए, इसके बाद एक और प्रॉब्लम देंगे, ठीक है ना, वहाँ से भी बहुत क्लियर हो जाएगा। यहाँ क्या लिखा गया, इट इज़ गो फ्रॉम पटना टू रांची। पटना से कहाँ जाने में, रांची जाने में कितना समय लगा, कितना किलोमीटर चला, 280 किलोमीटर। इट इज़ गो फ्रॉम पटना टू रांची बाई एयर इज़ 280 किलोमीटर and by road it is 520 kilometer. When an aeroplane takes half hour while a deluxe bus takes कितना, 8 hour। बताना क्या है आपको, एवरेज स्पीड क्या होगा किसका, बस का। एवरेज स्पीड क्या होगा किसका, एरोप्लेन का, एक बार बस का, एक बार एरोप्लेन का। फिर एवरेज वेलोसिटी, इसमें स्पीड बताना था, इसमें वेलोसिटी बताना, एरोप्लेन का और किसका, बस का, है ना। तो यहाँ आप थोड़ा सा आप इसको और माइग्रेट करिए। यहाँ आप पटना मान लेते हैं, पटना आप जानते होंगे, है ना। तो ये पटना हो गया, पी मान लिए, और यहाँ से रांची जाना है बाई एयर। तो एयर बाई एयर स्ट्रेट मार्ग होता है, इतना तो पता होगा। डिलक्स बस जाएगा तो बाई रूट्स जाएगा, है ना, रोड जाएगा। तो रोड तो आप समझते हैं स्ट्रेट होगा नहीं। ये जो डिस्टेंस है 280 किलोमीटर है और इसमें कहा जा रहा है कि हाफ आवर समय लग रहा है, जबकि ये डिस्टेंस जो है 520 किलोमीटर है और इसमें कहा जा रहा है कि 8 आवर समय लग रहा है ना। तो ये सब सिचुएशन है, 8 आवर इसमें समय लगा, इसमें कहा जा रहा है कि आपको समय लगा कितना, ठीक है ना, 280 किलोमीटर। और थोड़ा इसको नीचे कर देते हैं, शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, ऐसे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दिख रहा था। तब हमको ये पता करना है कि कितना हुआ, एवरेज स्पीड निकालना है। तो एवरेज स्पीड का फार्मूला तो जानते होंगे। एवरेज स्पीड क्या लिखे थे फार्मूला, बोलिए जल्दी जल्दी। लिखे थे ना, क्या लिखे थे, स्पीड, स्पीड किसका, बस का। तो एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस बटे टाइम इलैप्स। तो टोटल डिस्टेंस बस का देखना है ना, एवरेज स्पीड किसका देखना है, बस का। तो बस का एवरेज स्पीड में टोटल डिस्टेंस बस का 520 है और कितना दूरी, कितना टाइम लगा, 8 आवर। तो 520 बाई 8 आवर लगभग काटिएगा तो कितना आ जाएगा, 6 आएगा और 48, 2 2 4 8 5 40, 65 किलोमीटर पर आवर ये बस का लगा। अगर बी में आपसे कहा जाए एवरेज क्या निकालना है, स्पीड किसका, एरोप्लेन का, एरोप्लेन का। तो एरोप्लेन का निकालना है, तो एरोप्लेन का आप देखिए डिस्टेंस कितना है, तो उसका तो एक ही है डिस्टेंस 280 है, समय कितना लगा, हाफ आवर। तो ये मिल के कितना हो गया, अगर वो ऊपर ले जाए तो 280 दूना 160, है ना। 160 का मतलब हो गया 28 दूना 560 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना बाबू। अब सी आप आते हैं तो यहाँ है एवरेज वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन। तो आपको तो कोई दिक्कत ही नहीं है, एवरेज वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन निकालना है। तो एवरेज वेलोसिटी को आप सिंबोलाइसिस में ऐसे लिखते हैं, है ना, किसका चाहिए, एरोप्लेन का। तो एरोप्लेन का एवरेज वेलोसिटी चाहिए। तो एरोप्लेन का डिस्प्लेसमेंट देख लीजिए कितना है, 280
और टाइम कितना, हाफ आवर। कहिएगा ये भी 560 किलोमीटर पर आवर आया, कहेंगे इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये सेम आ गया। हम कहेंगे नहीं, इसमें डायरेक्शन बताना होगा, फ्रॉम पटना टू रांची, ये नहीं बताइएगा तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि देखिए इस पर बार दिए क्वांटिटी हो गया, ये एवरेज का सिंबल है, ठीक है ना। और डी में अगर आप आते हैं तो एवरेज वेलोसिटी किसका चाहिए, बस का, और ये एवरेज वेलोसिटी बस का चाहिए, तो बस का डिस्प्लेसमेंट लिखना है, ना कि डिस्टेंस। और आपसे अगर सवाल करे कि बस का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, बस का डिस्प्लेसमेंट, तो आप क्या बोलिएगा, बोलिए आप कितना होगा, 280 किलोमीटर ही होगा, ये ध्यान में रखिएगा। क्योंकि भले बस ऐसे गया है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट के लिए इनिशियल और फाइनल पोजीशन चाहिए, है ना। और जब भी आप डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं तो आर फाइनल माइनस आर इनिशियल करते हैं ना, तो इसलिए ये भी 280 हो गया। हाँ, समय वही लगेगा 8 आवर। अब इसका कैलकुलेशन करिएगा और फिर लिख दीजिएगा फ्रॉम पटना टू क्या, रांची, 35 किलोमीटर पर आवर। कहिएगा फ्रॉम पटना टू रांची। तो ये सब बात है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपका प्रॉब्लम था, इस तरह के प्रॉब्लम को बनाए। तो अभी हम लोग डिस्कस किए कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, उसके प्रॉब्लम को भी देख लिए, है ना। तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के लेक्चर वीडियो द एंड करते हैं, ठीक है ना। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर वीडियो के साथ। तब तक के लिए खूब पढ़ते रहिए, खुश रहिए, और चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब कराते रहिए, ठीक है ना। और पढ़ के आप ये भी बताते रहिए, ठीक है। और कोई समस्या हो तो ज़रूर जुड़ने का प्रयास करिए, कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए, ठीक है। तब तक के लिए अगेन लव यू टू।